दोस्तों आज हमारा एमपी बोर्ड का क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर था। लगातार हम इस पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए तैयारी कर रहे थे। इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले और इसका एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। अगर जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये सॉल्यूशन आपने लगाए हैं तो आपको फुल स्कोर आपका यहाँ होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं सही विकल्प। ओके, सही विकल्प पहला है बीज के अंदर भ्रूण निष्क्रियता की दशा कहलाती है, तो ये आपकी कहलाती है प्रक्षिप्ति कहलाती है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था दोस्तों। वस्तुनिष्ठ की पार्टी वाली वीडियो में हमने यहाँ कवर भी किया था। भ्रूण की अक्रियशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रक्षिप्ति। ये मैंने आपको यहाँ तैयार भी कराया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के क्षेत्र में संपन्न होती है, तो किस क्षेत्र में होती है, आपके एम्पुला तुम्बिका में होती है। अब ये क्वेश्चन हमने कवर किया था किसमें, जो सबसे लास्ट महामैराथन आई है उससे ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिले, क्योंकि इसमें हमने सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या है तैयार किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होते हैं, निम्नलिखित में किसकी सहायता से आपस में जुड़े होते हैं, तो हो जाएगा आपका डीएनए लाइगेज की सहायता से जुड़े रहते हैं। ओके, महामैराथन में दोस्तों में इसे कवर किया था, रेगिस्तान में कवर किए थे। चिपचिपे सिरे एंजाइम प्रकार के सहायक होते हैं, तो डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर का चक्र का चरण नहीं है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होने वाला है वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना। बाकी ये सब उसके क्या है चरण होते हैं। नेक्स्ट है जीव जातियों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। अब दोनों प्रजातियों को लाभ कहा तो उसे क्या होता है सहयोगकारिता। मैंने आपको समझा भी था सहयोगकारिता, सहभोजता ही बताया था, परिजीवता भी सहयोगकारिता। ये हम समझा था 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने इसको कवर किया था, वो उदाहरण के साथ समझाया था। जैसे इसमें क्या बताया दोनों जातियों को लाभ, तो लाइकेन मैंने आपको उदाहरण भी होता है शैवाल और कवक का जो होता है, शैवाल कवक को फायदा देता है, कवक किस प्रकार से शैवाल को फायदा देता है, उसमें मैंने आपको समझा भी था। तो ये सहयोगकारिता होती है जिसमें दोनों को लाभ हो। और यहाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन में सहयोगकारिता भी है और सहभोजता संबंधित ऑब्जेक्ट बनाए। ओके, तो अब टॉपिक हमने समझा था तो आपसे यहाँ बनी गया होगा। नेक्स्ट यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता में श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होती है, तो हमें जो प्राप्त होती है वो होती है नेट प्राथमिक उत्पादकता। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है, इस तरीके से ये दिया हुआ है एग्जाम में। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देखने वाले रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। पहला है डेडस नामक गर्भ निरोधी गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान में की गई थी, तो हो जाएगा सहेली नामक जो गर्भ निरोधक गोली की खोज की भारत में लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान में की गई। ये दोस्तों मैंने आपको कवर कराया था अध्याय 3 जनरल स्वास्थ्य में। किसमें सबसे लास्ट वाली जो मैराथन है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमने हर प्रकार के क्वेश्चन देखे थे। ये देखिए दिया उस संस्थान का नाम बताइए जहाँ सहेली गर्भ निरोधक विकसित की गई। अब इसमें इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन बताया। ओके, अब आपने तैयारी की है ये कंसेप्ट तो फिर आप बता सकते थे कि ये कहाँ है सही। अब इसमें उल्टा पूछ लिया गया है। ओके, इसमें उल्टा पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में। ये हमारी महामैराथन मैंने हर चैप्टर के आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपको कवर कराए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा दांत कोशिका अरक्तता उत्परिवर्तन का उदाहरण है, तो बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। बिंदु उत्परिवर्तन हमने तैयार किया था। अब 2 नंबर क्वेश्चन आंसर तैयार किया, बिंदु उत्परिवर्तन को तैयार किया, तो उसको एग्जाम्पल में हमने देखा था। नेक्स्ट है होमो सेपियंस में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों में पार पहुंचा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ विकसित हुआ, अफ्रीका में, जिसमें आपने जानते हैं रामाप्रीतिका से नाम किए थे। ओके, नेक्स्ट है विषाणु संक्रमित कोशिकाएं नामक प्रोटीन का स्रावण करती हैं, तो इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रावण करती हैं। नेक्स्ट इंसुलिन 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, तो श्रृंखला ए और श्रृंखला बी आपस में बंधों द्वारा जुड़ी होती है, तो वो डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती है। डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां विलुप्त होने लगती हैं। इसे कहते हैं सहविलुप्ति। जब एक गायब हो रहा तो उससे संबंधित जो है वो भी गायब होने लगी, तो सहविलुप्ति कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी वाले अध्याय का जो अब हमने देखा था, इसमें इंसुलिन की ए व बी श्रृंखलाओं किस बंध से जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है। ये भी महामैराथन में हमने ये कवर किया था, इस वाले क्वेश्चन को हमने कवर किया था। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए है। आगे देख लेते हैं सत्य परागकण का बाह्य चोल स्पोरुलिन का बना होता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा, सत्य है। हमने इसे कवर किया महामैराथन में, सबसे पहले अध्याय से हमारा क्वेश्चन है। ओके, इसको हमने विकल्प में कवर किया था। ये आप देख सकते हैं हमारा दिया है परागकण की बाह्य भित्ति बनी होती है, स्पोरुलिन की बनी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 50 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणुओं का निर्माण करती है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्णांतर रोग में ग्रसित व्यक्ति केवल लाल और हरे रंग
का विभेद कर पाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए में यूरेसिल नामक नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता, तो आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि थाइमिन पाया जाता है। ओके, ये आपका सिंपल था, थाइमिन पाया जाता है। हमने क्या 2 नंबर में क्वेश्चन कवर किए थे। अस्थि मंजा और थाइमस द्वितीय का लसिकाम अंग है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट पैलिडोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की पहचानता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ये हो जाता है सत्य सत्य। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सही जोड़ियाँ, और सही जोड़ियाँ बिल्कुल सिंपल आपकी थी। ओके, बिल्कुल सिंपल थी, नॉर्मल, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। ऑब्जेक्ट में देखें तो 2 ही 4 आपको थोड़ा लगेंगे डिफिकल्ट, बाकी इतना ज़्यादा आपके डिफिकल्ट नहीं थे। स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी आभासी फल हो जाएगा आपका। फिर आपका शुक्र मतलब बैक्सोटॉमी देखें तो बैक्सोटॉमी आप जानते हैं पुरुष बंधकण की है, टीबोटॉमी होता तो स्त्री बंधकण होता। ओके, तो स्विस चीज आपका हो जाएगा, आपका स्विस चीज होता है प्रोपियोनोदिक बैक्टीरियम सार्मेनियाई चाहिए पड़ता है इसके लिए। और होता है आपका ब्यूट्रिक अम्ल, तो ब्यूट्रिक अम्ल हो जाएगा आपका क्लास्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, तो ये हो जाएगा चौथा। और स्टेटिन हो जाएगा आपका रक्त कोलेस्ट्रम, तो हो जाएगा 5वां। ये हो जाती है आपकी जोड़ियाँ। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है दोस्तों हमारा मिथुनोइक व कूट लेखन में प्रारंभिक कूट करने वाला अनुवांशिक कूट को बताइए। महामैराथन में आपको कवर कराया था, मैंने आपको बताया था प्रारंभिक कूट शब्द का भी प्रयोग किया था वहाँ, और मिथुनोजोइक का भी किया था, अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। तो कौन सा होता है जो प्रारंभिक कूट होता है हमारा, तो वो होता है आपका AUG। कौन होता है आपका AUG, AU और G। ओके, तो ये हमने देखी महामैराथन में कवर किया था, और प्रीवियस में भी आ चुका था। AUG कोडान है, AUG आरंभन कोडान है, यह मिथोलॉजिक में भी कोड करता है इस प्रकार से। नेक्स्ट है डीएनए खंडों पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो ऋणावेश होता है। तो कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश, तो होता है ऋणात्मक आवेश। जैव प्रौद्योगिकी वाले अध्याय में हमने देखा था डीएनए खंड में किस प्रकार का आवेशित होता है, तो ये ऋणावेशित होते हैं। ओके, तो अब महामैराथन अगर आपने देख ली हो लास्ट में जो हमने कवर की थी उसमें सब प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराया था। फिर नेक्स्ट है ऊतक संवर्धन में किसी कोशिका से पूर्ण पादप में जनित्र होने की यह क्षमता क्या कहलाती है, यह कहलाती है आपकी पूर्ण सशक्तता, कहलाती है पूर्ण सशक्तता। नेक्स्ट है जीव जातियों के बीच ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, पारस्परिक क्रिया कहलाती है। तो अच्छे से आपको समझा दी, कहलाती है आपकी सहभोजिता कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल भी समझाया था कि जैसे पेड़ हो जाते हैं और आपके क्या हो जाते हैं, पेड़ हो जाते हैं और चिड़िया हो जाती है। तो पेड़ क्या है, चिड़िया में जो चिड़िया होती है पेड़ में घोंसला बना लेती है, तो इसमें पेड़ को क्या हानि, कुछ हानि नहीं है, लेकिन चिड़िया को क्या ऐसे फायदा रहता है। तो एक व्यक्ति को तो लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो सहभोजिता, सहोपकारिता, ये सब टॉपिक हमने पढ़े थे। यहाँ मैंने दोस्तों आपको कहते सहोपकारिता तैयार करा दिया था, तो इसके साथ ही हमने सहभोजिता देख लिया था। ओके, तो जब ये समझे हैं तो आसानी से ऑब्जेक्ट आपके बन गए होंगे। नेक्स्ट मृत कार्बनिक सामग्री से आरंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला कहलाती है, तो अपरदन खाद्य श्रृंखला कहलाती है अपरद खाद्य श्रृंखला। इस बार से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारे आ जाते हैं अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्रम से दोस्तों। हम देख लेते हैं, पहला है दोस्तों हमारा, जी दोनों हमने क्वेश्चन किए थे प्रश्न 6वें में, चिकित्सीय गर्भ समापन आपको समझाया था, चिकित्सीय गर्भता समापन जैसे MTP, ये हमने टॉपिक देखा था, और टेस्ट ट्यूब बेबी वाला भी देखा था। दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ रखे मिले हुए हैं। ये हम देखिए चिकित्सीय गर्भ समापन, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी देखा था, और ये आपका देखा था चिकित्सीय गर्भ समापन NTP। दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ तैयार किए थे। इसमें देखें तो हमने यह देखा था अथवा वाला क्वेश्चन आप कर सकते थे, परीक्षार्थ संगणन टेस्ट क्रॉस से आपके समस्त उदाहरण से लिखिए। ये हमने देखा था अध्याय 4 वंशागति वाले में, ये आपका दिया परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा चित्र सहित बताइए, या टेस्ट क्रॉस परीक्षार्थ संकरण क्या होता है, इसमें हमने ये तैयार कर लिया था। इस वाले में देख लेते हैं। अब ये वाला दोस्तों आपका तो क्या है, अब कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब ये आपका देखिए यहाँ से था कि निम्नलिखित में कारण से उत्पन्न क्रोमोसोम विकार का नाम और लक्षण आपको बताना है। 21वें क्रोमोसोम के अतिरिक्त प्रति आ जाता है, तो ये आपका डाउन सिंड्रोम कहलाता है। डाउन सिंड्रोम पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, तो होता है आपका टनल सिंड्रोम में। तो ये आपका डायरेक्ट ना देकर घुमा के दिया गया है, तो ये आपका डाउन सिंड्रोम पहले में, टनल सिंड्रोम ये बता दिया, नाम बताया, लक्षण भी आपको बताने हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि बौद्धिक अक्षमता जो हल्की से गंभीर होती है, इसके साथ ही कम हाइट हो जाती है, छोटी गर्दन रहती है। अगर हम क्रोमोसोम के अभाव में देखें तो टनल सिंड्रोम कहलाता है, जिसमें क्या होता है कद क्या छोटा हो जाता है, गर्दन चौड़ी होती है। ओके, इसमें बाजपन की भी समस्या हो सकती है, तो ये आपको यहाँ थोड़ा बताना था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में
नेक्स्ट वाले में दोस्तों आप पहला वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र में बी लसिकाणु और टी लसिकाणु से आपको कार्य बताने थे। ओके, तो ये देखा था हमने, इस प्रकार समझा था बी लसिकाणु टी लसिकाणु से क्या होता है। तो यहाँ मेन लास्ट में हमने कार्य देखे तो जो टी कोशिकाएं होती हैं, टी कोशिकाएं क्या करती हैं, प्रतिरक्षा के लिए होती हैं, जबकि बी कोशिकाएं होती हैं या आपके जो बी लसिकाणु होते हैं ये क्या होते हैं, वो प्रतिरक्षियों के निर्माण में कार्य करते हैं। मेन पॉइंट आपको यह हम बताना था। नेक्स्ट वाले में वायु रिएक्टर का नामांकित चित्र बनाते हैं, चित्र वाले में हमने देखा था। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, यानी सीधे सीधे बात नहीं पूछी गई है, बस यही आपका कर दिया गया है। यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे रख दिए, इसलिए जो अब कहा जाए तो केमिस्ट्री के पेपर की तुलना में ये बहुत ज्यादा सिंपल था, क्योंकि यहाँ कुछ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, बहुत सारे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है और कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको घुमा दिया गया है। ओके, और क्वेश्चन घुमा ही जाता 2-4 क्वेश्चन तो हर साल आपका पिछले साल भी हुआ था कि इसलिए घुमा दिया जाता है ताकि यहाँ से टॉपर छटे। ओके, कि आसानी से क्या है कोई भी स्टूडेंट फुल स्कोर ना ला सके। ओके, अब यहाँ देखिएगा चित्र में हमें देखना है तो 4 आपको बताना है। समष्टि घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व की बात करें, समष्टि घनत्व या जीव घनत्व है, तो ये आपको प्लस प्लस यानी बढ़ती है, इस पर सीधे समझिए बढ़ती है, माइनस माइनस यानी होती है। हमने इस टाइप का क्वेश्चन मॉडल पेपर में था, मॉडल पेपर में समझा था। ओके, और माइनस माइनस से घटती है, तो आपको बताना कि ऐसे 2 पॉइंट बताना जैसे समष्टि घनत्व तो बढ़ता है, और ऐसे 2 पॉइंट आपको लिखे यहाँ भरने थे जैसे समष्टि घनत्व तो घटता है, क्योंकि माइनस से तो घटेगा। तो आप बता सकते थे, क्या बता सकते थे कि जैसे आपका हो जाता है अप्रवास, जैसे आपका बढ़ता है। ओके, तो बात पड़ता है अप्रवास, अप्रवास यानी लोगों का बसना। ओके, अब लोग जहाँ एक एरिया है, एक एरिया में लोग बढ़ते जा रहे हैं, ओके, उस एरिया में आते जा रहे हैं, तो वहाँ का क्या है जो समष्टि घनत्व तो बढ़ेगा। और प्लस वाले में और आपको लिख सकते हैं जन्म दर, जन्म दर से क्या घनत्व तो बढ़ता है, तो जन्म दर दूसरे वाले में आपको बनना था। अब माइनस वाले 2 बनाना है तो उत्प्रवास, उत्प्रवास यानी लोग जा रहे हैं, तो लोग अगर जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, उस एरिया से लोग जा रहे हैं, तो इससे कहते हैं उत्प्रवास। ओके, तो यहाँ से आपका घटता है। इसी वजह से और घटने का बताएं तो मृत्यु दर से भी क्या है आपकी समष्टि घनत्व तो घटता है, तो मृत्यु दर। तो हमने इस प्रकार से देखा था कि इससे क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारक है कौन से हैं, तो जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवास, उत्प्रवास, इस प्रकार से समझाता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इस तरीके से दिया हुआ है कि एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक गौरैया को कौन कौन सी पोषक रीतियों या पोषक स्तरों में रखा जाता है। मतलब गौरैया है उसे हम किन पोषक स्तरों में रख सकते हैं, जैसे हम 2 पोषक स्तर में रख सकते हैं, एक द्वितीय पोषी स्तर और तृतीय पोषी स्तर। किस प्रकार से रख सकते हैं, द्वितीय पोषी यानी प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता यानी सबसे पहले जो गौरैया होती है वो नॉर्मल अनाज खाती है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगी। जो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, द्वितीय का पोषी स्तर कहलाता है। ओके, द्वितीय पोषी स्तर। इसके बाद ही क्या होता है, गौरैया क्या है कुछ कीट मकोड़े भी खाती है, तो ये हमारी कहलाएगी द्वितीय उपभोक्ता यानी तृतीय पोषी स्तर। ओके, तो ये आपको बताना। पोषण स्तर की बात हो जा रही तो आपको द्वितीय पोषी और तृतीय पोषी स्तर लिखना था, द्वितीय पोषी स्तर और तृतीय पोषी स्तर में पूछा जाए। वैसे तो आपकी प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है गौरैया, हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ना था। अब इस वाले में क्वेश्चन देखें तो मैंने आपको जो तैयार कराया था ये तो कोई तैयार नहीं कराया था। ओके, लेकिन यहाँ हमने ये पढ़ा था लघु बीजाणु जनन और गुण बीजाणु जनन में आपको बताया समझाया था, अंतर भी समझाया था। ओके, और लॉन्ग में भी मैंने बताया था कि गुण बीजाणु जनन लघु बीजाणु तैयार करके रखिएगा, तो वो क्वेश्चन नहीं आया अंतर में, लेकिन आपका गुण बीजाणु जनन आ गया। तो जो हमने गुण बीजाणु जनन के बारे में पढ़ा था वो आपको यहाँ बताना था। इसके साथ ही परिपक्व भ्रूणकोश का हमने नामांकित अलग से देखा था। यहाँ टीचर ने क्या किया, समझ लीजिए 2 टीचर पेपर बना रहे हैं मिलकर, टीम बैठी हुई है पेपर बनाने वाली, तो एक ने कहा कि यार इस बार लग रहा है कि गुजु बीजाणु से और लघु बीजाणु संबंध से क्वेश्चन देना चाहिए। एक कह रहा कि यार ये हटाओ, भ्रूणकोश का नामांकित देना चाहिए। उन्होंने कहा इस प्रकार से करा जाए कि क्या है दोनों को क्वेश्चन रख दिया जाए। मैंने आपको बताया था कि लघु बीजाणु जनन गुण बीजाणु अंतर तैयार करिएगा, अंतर भी तैयार किएगा, टॉपिक तैयार किया, तो गुण बीजाणु जनन आ गया एक ये अलग। और ये भ्रूणकोश का परिपक्व भ्रूणकोश का नामांकित चित्र वाली जो वीडियो थी डायग्राम, नेक्स्ट में आपको टिप्पणी लिखनी थी, बिल्कुल आपका सिंपल क्वेश्चन समझात और अब तक तुल्य रूपता है, नाम बदल के लिख दिए गए। हमने किस प्रकार से देखा था, समृद्धि अंग समझात अंग हम ऐसे पढ़ते हैं। ओके, ये आपको बताया था समझात अंग क्या होते हैं, तो समझातता को लिख दिया गया है यहाँ। ओके, इसे आपको इंग्लिश में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, बहुत सारे विद्यार्थी मेरे अनुसार कंफ्यूजन हो गए। समृद्धि अंग भी हमने यहाँ पढ़ा था। ओके, समझात अंग समृद्धि अंग बढ़ाया था, तुल्य रूपता यानी समृद्धि अंग को क्या तुल्य रूपता लिख दिया गया है। अगर ऐसे आप थोड़ा इंग्लिश भी आपको पता होगी तो आप समझ गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत विद्यार्थी के कंफ्यूजन हो गए। समृद्धि अंग पढ़ा है, तुल्य रूपता क्या है। और प्रत्यवर्ण क्या होता है, प्रत्यवर्ण कहता है जो अनुकूलित, जो वातावरण के अनुकूलित हो जाते हैं जो जीव, वो जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, लेकिन जो अयोग्य होते हैं और वातावरण के अनुकूलित नहीं हो पाते हैं उनके क्या है वो जीव समाप्त हो जाते हैं, ये कहलाता है प्राक्तिवर्ण। अब देखिए ये चीज हमने मॉडल पेपर में किस तरीके से पूछा गया था, सालों के उदाहरण भी ऐसे मॉडल पेपर है दोस्तों, हमने सलवों के माध्यम से कैसे देखा था। ओके, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है 15वां नंबर। यहाँ हमने दोस्तों बायोगैस के बारे में देखा था, डायग्राम भी पढ़ा था, डायग्राम भी देखा था। ओके, डायग्राम वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। और से बीओडी क्या है ये हमने देखा, तैयार किया था। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं
बायोगैस का मैंने आपको क्या नामांकित चित्र भी बताया था। इसके साथ ही बायोगैस क्या है, ये वाले क्वेश्चन में हमने बायोगैस भी दिखा, तो बायोगैस क्या है ये आपको बता देना था, डायग्राम तो ये भी बता देना, तो ये आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हमने क्या है बीओडी के बारे में देखिए कंप्लीट तैयारी की थी, बीओडी क्या होता है ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते, तो दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाते हैं। यहाँ से नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं, तो जैव विविधता क्या है ये क्वेश्चन में बताते, स्तर तो आपको नहीं कवर करा, लेकिन जैव विविधता क्या है ये हमने देखा था, वायुस्थानिक संरक्षण, स्वास्थानिक संरक्षण, साथ ही हमने क्या है जैव विविधता वाला देखा था, सबसे लास्ट वाले अध्याय से आपका लिया हुआ। नेक्स्ट वाले देख लेते हैं, नेक्स्ट वाले में हम देखिए आप देख सकते हैं डायग्राम वाली वीडियो जाकर शुक्राणु अंडाशय अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र हमने तैयार किया था। टॉपिक दोस्तों हमने क्या है डायग्राम वाली वीडियो में कवर किया था। यहाँ दोस्तों हमने देखा था आपको शुक्राणु का और अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का चित्र, दोनों हमने क्या है डायग्राम वाली वीडियो में कवर किया था, तो ये आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट अब 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो हमने बात की थी वो एज इट इज आ गए। ओके, यानी केमिस्ट्री में तो ये पेपर ने हमारी फील्डिंग सेट कर दी थी, लेकिन बायोलॉजी में ऐसा नहीं हो पाया, पूरा एज इट इज जो हमने देखा था वही क्वेश्चन दिए थे। ये मैं आपको दोनों क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स वाली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो थी उसमें बताया था। 4 नंबर की महत्वपूर्ण में कवर किया था, वाटसन और क्रिक का द्विकुंडली वाला मॉडल, डीएनए का उंगली छापन वाला देखा था हमने, ये रखा हुआ है हमारा वाटसन और क्रिक का द्विकुंडली मॉडल, बताया था कि बहुत लंबे समय से नहीं आया, ओके 22 से आया था फिर नहीं आया, तो आपका आ सकता, तो ये हमने देखा था। इसके साथ ही डीएनए उंगली छापन वाला हमने क्वेश्चन ये कवर किया था, यहाँ ये भी क्वेश्चन भी आपका रखा हुआ था। तो 4 नंबर जो अपन बताए थे हमने उसी में से अब यहाँ देख लेते, तो यही मैंने आपको कवर कराया था। और ओके, और अब मैं आपको बताया था कैंसर वाला आपका आ सकता है, एड्स वाला आ सकता है, तो आपके एग्जाम में एड्स वाला पूछा जा चुका है। ओके, इसमें एड्स का आपको कंप्लीट डिटेल आपको तय करना है कि रोकथाम क्या है, कारण क्या है, और हमने यहाँ क्या कवर भी किया था, इसे मैंने आपको बताया भी था। ओके, बताएंगे प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो आपका आने के इसके हाई चांस है, तो ये हमारा क्वेश्चन रखा हुआ है। इसके साथ ही आप ये एल्कोहल के कुप्रभाव बता सकते थे, एल्कोहल के रोकथाम और नियंत्रण के उपाय देख सकते हैं, स्वास्थ्य प्रति रक्षा रोग देख सकते हैं, तो ये आपके पॉइंट यहाँ से कसर कर सकते हैं। लेकिन ये आपका सिंपल था जो हमने कवर किया था। इस बार लास्ट वाले में देख ले, तो हमने इसमें क्वेश्चन जो कवर किया था, जैसे जीन चिकित्सा मैंने आपको समझाया था, जैसे आधा अधूरा आपसे यहाँ बनता होगा, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कवर कर सकते थे। पारजीवी जंतु क्या है, तो यह हमने क्वेश्चन कवर किया था। ओके, ये दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या है जंतु आप बता सकते थे, पारजीवी जीव या जंतु। अब जंतु का उत्पादन क्यों किया जाता है, इन जंतुओं के मानव को लाभ क्या होते हैं, जैसे आप जानते हैं हमें पढ़ा था प्रथम पारजीवी जो गाय है वो कौन थी, रोजी है, तो रोजी हमारे क्या है गाय है, जंतु है। ओके, तो क्यों हमने इसका रोजी को तैयार किया, तो मैंने इसका कारण था कि जो इसका जो अधिक पौष्टिक दूध, जो समान गाय से अधिक पौष्टिक दूध प्राप्त करने के लिए, समान गाय से जो दूध निकलता है उससे अधिक पौष्टिक दूध प्राप्त करने के लिए हमने इसका उपयोग किया। तो यही बातें आपको बता देती थी कि पारजीवी जंतु का ओके कि क्यों उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाने में ये क्या है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये बातें आपने लिखी, तो अभी आपके क्वेश्चन आपसे कर पाते हो। तो यहाँ सीधे क्वेश्चन करके थोड़ा बहुत आपको क्या है क्वेश्चन यहाँ कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए हैं, और इसलिए दिए गए हैं ताकि यहाँ टॉपर डिसाइड हो सके। कुछ तो बिल्कुल डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन थे कि जो अगर नॉर्मल स्टूडेंट एवरेज नंबर लाना चाहे तो ला सकता था, लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो थोड़ा क्वेश्चन यहाँ घुमा के दिए हैं। अब घुमाए वाले क्वेश्चन को आप समझ गए हैं, कर गए होंगे, तो फिर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो बाकी दोस्तों आपके कितने नंबर आने वाले हैं, ऑब्जेक्ट में कितने नंबर आने वाले हैं, टोटल ओवरऑल आपके पेपर में कितने नंबर आने वाले हैं, कमेंट ऑप्शन दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।